हेलो दोस्तों, वापस से आपका स्वागत है एक नए इस वीडियो में। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो भी इंडिया की टॉप लग्जरीज ट्रेन है उसके बारे में हम बात करेंगे। और अभी इंट्रो चलाते हैं और आप डायरेक्टली आपसे मिलते हैं वीडियो के कंटेंट पे। हेलो दोस्तों, फिर आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडियाज़ के जितने भी टॉप के लग्जरीज ट्रेन है उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। और जो कि मैं आपको वीडियोज़ के साथ साथ उस ट्रेन के बारे में बताऊंगा और उस ट्रेन का फेयर कितना है और एक नॉर्मल आदमी वो उस ट्रेन को अफोर्ड कैसे नहीं कर सकता है। ठीक है, इन सब चीज़ों की बातें हम करेंगे। और हालांकि हम सबको मालूम है कि इस लॉकडाउन के दौरान में, इस कोविड के दौरान में हम लोग तो ट्रैवल ज़्यादा कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन चलिए इस वीडियो के दौरान थोड़ा मोड़ा बात कर लेंगे ट्रेन के बारे में। थोड़ा जो भी पर्सन थोड़ा ट्रैवल कुछ दिन पहले अच्छे से कर चुका है, बिकॉज जो भी हमारा ट्रैवल करने का एक्सपीरियंस है अभी तो फ़िलहाल में बहुत खास तो है नहीं, बिकॉज अभी वो एक फ्रीडम नहीं है ट्रैवल करने के दौरान। हम जब भी ट्रैवल कर रहे हैं अभी फ़िलहाल में, चाहे वो रोड कि ट्रेन से हो या फिर बाई रोड ही सेफ़ है एक तरह से देखा जाए तो। अगर हम बाई एयर भी कर रहे हैं तो एक तरह से कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में ऐसा चल रहा है कि लाइक कहीं ना कहीं एक बोझ सा रह रहा है। कि अगर फ्लाइट से हो तो आपको पीपी किट पहनना है, ट्रेन से हो तो आपको बराबर मास्क लगा के रहना है, ऑल दिस थिंग्स, जैसे कि जो सीट्स वगैरह सैनिटाइज करके बैठना है, ये सब चीज़ें। लेकिन इस सब चीज़ों के बाद भी अगर हमारी एक दुनिया थी पहले की, जब हम लोगों के बीच ये कोविड नहीं था तब, तो आज हम इसी दौरान बात करेंगे जो भी इंडियाज़ की टॉप लग्जरीज ट्रेन है उसके बारे में बात करेंगे हम, जिनमें से वन बाई वन मैं डिस्कस करता हूँ कि कितनी सारी ट्रेन्स हैं। मैं ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 से 5 लग्जरीज ट्रेन की बातें करूँगा मैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया में चलती है और इंडिया के जो लोकेशंस पे चलती है। अगर मैं बात करूँ आज पहले ट्रेन की, तो वो एक ट्रेन जैसे आपने सुना होगा उस ट्रेन का नाम, द पैलेस ऑन व्हील। द पैलेस ऑन व्हील वन ऑफ द बेस्ट लग्जरीज ट्रेन है हमारे इंडिया की, जो कि दिल्ली से ऑपरेट होती है। और ऑलमोस्ट जो इसका आइडनरी बनता है जो चीज़ कवर करने का, वो जो मेन चीज़ें ऑलमोस्ट ये करीब 6 से 7 दिन का पूरा होता है। ठीक है, 6 से 7 दिन का ऑलमोस्ट सारा सब कुछ होता है। जैसे कि ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूँ डे 1 से, तो ये दिल्ली से स्टार्ट करता है, उसके बाद जयपुर जाती है, जयपुर के बाद आप अगर बात करें तो उदयपुर, जैसलमेर, उसके बाद कि बेसिकली वो सब सारी चीज़ें वो कवर करते हैं। कवर करने के बाद ऑलमोस्ट वापसी दिल्ली आता है। लेकिन जो इनके बीच जो बाद में कि इनके अंदर जो कुछ सारे आइडेंटिटी अलग अलग बनाते हैं ये लोग। जैसे बेसिकली एक ही आइडेंटिटी इनके अंदर नहीं होता है। ठीक है, और भी अदर्स ट्रेन है, लेकिन अभी हम यहाँ पे बात ख़त्म करते हैं इस हमारे द पैलेस ऑन व्हील के बारे में। तो द पैलेस ऑन व्हील जो हमारा ट्रेन है ना, ये ऑलमोस्ट हमारे इंडिया में जो भी स्टार्ट हुआ है एक अच्छे तरीके से इंटीरियर वगैरह डेकोरेशन चेंज करके, कि पहले डेकोरेशन थोड़ा अलग था लेकिन बाद में इनको थोड़ा सा और ज़्यादा लग्जरियस बनाया, क्योंकि रीलॉन्च हुआ था 2009 या 9 के आसपास। ये रीलॉन्च हुआ था बेसिकली। ये इनका जो भी फेयर है ना, ऑलमोस्ट जो इनका कि जो ऑक्यूपेंसी होता है 2 होता है ऑलमोस्ट। एक सिंगल ऑक्यूपेंसी होता है, एक ट्विन ऑक्यूपेंसी होता है। तो जो सिंगल ऑक्यूपेंसी का जो ऑलमोस्ट पूरे प्लान का जो एक फेयर होता है, वो पूरे कि प्लान का जो ऑक्यूपेंसी का कि बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो हम एक पर्सन जो उसमें आइडेंटिटी बनाते हैं, जो आइडेंटिटी का हम फॉलो करते हैं 7 डेज़ का जो आइडेंटिटी ऑलमोस्ट होता है, तो उसमें जो एक कि सिंगल पर्सन का जो किराया होता है ना, ऑलमोस्ट 4,52,000 के आसपास होता है। यस, 4,52,000 रुपये, समझ सकते हैं आप। और उसमें अगर हम ट्विन ऑक्यूपेंसी में जाते हैं तो ऑलमोस्ट हमारा 3,41,000 के आसपास आता है। लेकिन उसके अलावा एक वहाँ पे सुपर डिलक्स का भी एक कैटेगरी आता है, वो जो जहाँ पे आप स्टे होते हो, रहने का जो होता है, उसका तो फेयर ऑलमोस्ट उसका जो फेयर होता है 10 लाख के आसपास होता है, 10 लाख रुपीज़ होते हैं। और ये जो फेयर जो मैं बता रहा हूँ ये इस ट्रेन की, ये फेयर ऑलमोस्ट ये कि ये इंडियन के लिए है, फॉरेनर्स के लिए कुछ अलग होते होंगे ये जो मैं फेयर बता रहा हूँ। और जो भी फेयर मैंने कि पता लगाया है, देखा है, वो इंटरनेट के थ्रू ही बता रहा हूँ मैं देख के। और इसके अलावा यहाँ पे बात ख़त्म होती है द पैलेस ऑन व्हील की। और अब हम बात करेंगे जो दूसरी ट्रेन है, वो महाराजा एक्सप्रेस की बात करते हैं। महाराजा एक्सप्रेस ये भी कि एक तरह से देखा जाए तो ये IRCTC के थ्रू ही इसका भी सारा काम होता है। और जो इनके भी ऑलमोस्ट 4 सर्किट में रन करते हैं, जिसमें ये कम से कम 12th डेस्टिनेशन कवर करते हैं।
और उसके अलावा मैं इसकी जब आइडेंटिटी की बात करूँ तो जो इनकी आइडेंटिटी बनती है ना, वो आइडेंटिटी ऑलमोस्ट ये 4 से 5 सीक्वेंसेस में बनाते हैं ये लोग आइडेंटिटी। मतलब कि जैसे एक का नाम है ऑलमोस्ट हेरिटेज ऑफ इंडिया नाम है, ठीक है, हेरिटेज ऑफ इंडिया। इसके अंदर जो हम एक डेस्टिनेशन कवर करते हैं ना, इसके अंदर ये ऑलमोस्ट मुंबई से स्टार्ट करते हैं इसको हम, और ऑलमोस्ट इसको ख़त्म करते हैं जोधपुर से, फिर वापस मुंबई, ठीक है। इसमें 5 से 6 चीज़ें कवर करते हैं ये लोग। और इनमें जो दूसरा एक है मतलब पैकेज का नाम है, उसका इंडियन पैनोरमा नाम है, इंडियन पैनोरमा, ओके। तो इसमें भी मतलब कि ऑलमोस्ट मतलब इनका जो होता है मेन ना, ये कभी कभी क्या मुंबई से कोई इनके पैकेजेस चलते हैं, कोई दिल्ली से चलते हैं। तो जो दिल्ली से चलता है पैनोरमा वाला जो पैकेजेस है, ये दिल्ली से चलता है, दिल्ली से रन करता है। और अगर मैं इनकी बात करूं, मतलब ऑलमोस्ट जितने भी पैकेजेस, मतलब 4 एडर्नी ये लोग बनाते हैं, 4 अलग अलग नाम से। और जितने भी होते हैं ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि सारे के सारे 6 नाइट 7 डेज़ के होते हैं, मतलब 6 रात 7 डेज़ के पूरे होते हैं एडर्नी। मतलब इतने दिन में इनको कवर करना होता है, ठीक है। और अगर हम बात कर रहे थे, अभी हम महाराजा एक्सप्रेस की बात कर रहे हैं, तो जो इसका भी जो ऑलमोस्ट फेयर होता है, इसका भी ऑलमोस्ट फेयर जो मतलब कि सिंगल होता है, सिंगल ऑक्यूपेंसी का भी होता है फेयर। और इसमें जो मतलब कैटेगरी होता है ना, मतलब लाइक जैसे नॉर्मल ट्रेन्स में होता है ना, सेकेंड एसी, थर्ड एसी, फर्स्ट एसी, उसी तरह इनमें भी होता है एक सुपर डिलक्स करके आता है, सुपर डिलक्स। और इनके ऑलमोस्ट 3.5 लाख रुपए से लेके ऑलमोस्ट 4.5 लाख तक के इनके फेयर होते हैं, ठीक है। मैं सिंगल पर्सन की बात कर रहा हूँ, सिंगल पर्सन। और ये जो फेयर है पूरे एक आइडेंटिटी, लाइक जो ड्यूरेशन इनके 7 डेज़ के टोटल होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जो फेयर है मैं मतलब उन दिनों की बात फेयर कर रहा हूँ। और आगे बात करते हैं जो आगे की हमारे टॉप 3 में थर्ड नंबर। गाइस अभी हम बात करेंगे कि हमारी जो टॉप 3 में तीसरी ट्रेन कौन सी आती है। जो तीसरी ट्रेन है हमारी, वो गोल्डन चैरियट करके ट्रेन होती है, जो तीसरी नंबर की ट्रेन होती है। ऑलमोस्ट मतलब ये कर्नाटका टूरिज्म डिपार्टमेंट वाले मतलब इसको हैंडल करते हैं, उनसे ऑपरेट होती हैं बेसिकली ये। और इस ट्रेन की जो अगर मैं आपको खासियत बताऊँ, इस ट्रेन के बारे में अगर मैं आपसे बात करता हूँ, तो इस ट्रेन में ऑलमोस्ट मैं बात करूँ तो मतलब कि 11 कोचेज़ होते हैं, और इसमें 44 केबिन होता है, 44 केबिन और 11 कोचेज़ होते हैं। और उसके बाद इनके भी काफ़ी सारे मतलब कि डेस्टिनेशन आइडरनी बनाते हैं ये लोग। ऑलमोस्ट ये लोग 3 से 4 बनाते हैं। लेकिन जैसे मतलब अगर मैं बात करूँ तो प्राइड ऑफ कर्नाटका बनाते हैं, उसके बाद जेवल ऑफ साउथ बनाते हैं, ऐसे ऐसे करके वो ऑलमोस्ट मतलब आई थिंक मोर देन 3 बनाते हैं, आइडरनी बनाते हैं वो लोग। और जिनके ऑलमोस्ट अगर मैं फेयर की बात करूँ, फिर से सिंगल और डबल की बात करूँ, मैं अगर सिंगल ऑक्यूपेंसी डबल ऑक्यूपेंसी की बात करूँ मैं, तो जो सिंगल ऑक्यूपेंसी का जो फेयर होता है, पर नाइट का फेयर होता है 93,000 के आसपास होता है। और जो डबल ऑक्यूपेंसी का फेयर होता है पर नाइट, मतलब यहाँ पे इस ट्रेन का मैं पर डे का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मतलब एक दिन का फेयर कितना होता है। और इसका जो मतलब डबल ऑक्यूपेंसी का जो फेयर होता है वो ऑलमोस्ट 53,000 के आसपास होता है। और अभी हम बात करेंगे हमारे चौथे नंबर के ट्रेन के बारे में, कि चौथा नंबर ट्रेन हमारा कौन सा है और कहाँ से चलता है और उनका फेयर कैसा है। और जो हमारे लास्ट की ट्रेन है, वो हमारी जो लास्ट वाली ट्रेन है उसका नाम है डेक्कन ओडिसी करके ट्रेन इंट्रोड्यूस हुई थी एक हमारी। और ऑलमोस्ट जो ये ट्रेन थी आई थिंक 2005 के आसपास इंट्रोड्यूस हुई थी। और इसका जो बस मेन पर्पस था वो महाराष्ट्र के टूरिज़्म को प्रमोट करने का मेन पर्पस था। और उस हिसाब से जो इनका मेन जो मतलब कि डेस्टिनेशन कवर करते हैं ये लोग, ऑलमोस्ट ये मतलब महाराष्ट्र की चीज़ें ही कवर करते हैं इसमें। इनमें भी मतलब काफ़ी सारे इनके जो डिफरेंट आइडेंटिटी है, मैं वो आप बताता हूँ आपको। लाइक अगर एक आइडेंटिटी की बात करें हम, तो इनका एक लगभग ऑलमोस्ट एक इंडियन सोजर्न जर्नी करके एक इनका आइडेंटिटी बनाते हैं ये लोग। लेकिन खास बात इसमें ये है कि इसके जितने भी आइडेंटिटी हैं वो ऑलमोस्ट 7 नाइट के ही हैं, 7 नाइट 8 डेज़ की आइडेंटिटी होते हैं। ऑलमोस्ट ये लोग कुछ ज़्यादा ही जगह डेस्टिनेशन कवर करते हैं। इसके लिए इनके ऑलमोस्ट जितने भी पैकेजेस बनते हैं वो ऑलमोस्ट बनते हैं 7 नाइट 8 डेज़ के बनते हैं, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूँ कि ये लोग मैक्सिमम कौन कौन सी जगह कवर करते हैं डेस्टिनेशन में, तो जैसे अगर ये मुंबई से मतलब कि इनका जो स्टार्टिंग एक पैकेज होता है उसमें क्या होता है कि ये लोग मुंबई से चलते हैं, मुंबई, वडोदरा, उदयपुर, जोधपुर, आगरा, सवाई माधोपुर, उसके बाद जयपुर, फिर दिल्ली, फिनिश, ठीक है। और डेक्कन ओडिसी वन ऑफ द लाइक बेस्ट एंड लग्जरीज ट्रेन है, ठीक है। और जो इनके जो पीक सीज़न होते हैं ना, पीक सीज़न ये ऑलमोस्ट मतलब कि आई थिंक अक्टूबर से मार्च के आसपास ये सारी ट्रेनें चलती हैं। और इनका फेयर जो होता है
फेयर भाई मतलब कि आप जान ही चुके हैं फेयर कितना हाई होता है। अगर मैं इनकी मतलब अगर मैं डेक्कन ओडिसी की बात करता हूँ, अलग अलग जो इनके आइटनरी ये लोग बनाते हैं, जैसे एक हिडन ट्रेजर ऑफ गुजरात जर्नी बनाते हैं, ठीक है। ये भी इनका 7 नाइट और 8 डेज़ का ही होता है, ठीक है। इसमें भी ये लोग क्या करते हैं कि मुंबई हुआ, वडोदरा हुआ, ठीक है, उसके बाद आपका क्या था, रन ऑफ कच्छ वगैरह हुआ, ठीक है, मंदेरा, पाटन, नासिक, मुंबई, ये सब चीज़ें वो लोग ऑलमोस्ट कवर करते हैं, ठीक है। और ये भी जो इनका पैकेज होता है वो 7 नाइट 8 डेज़ का ही बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद एक इस मतलब इस ट्रेन की एक खासियत है, ये क्या करता है कि एक ऐसा आइटनरी बनाता है जितने भी वाइल्ड ट्रायल है ना, उस चीज़ को ये कवर करता है, ठीक है। जिसमें अगर इसका ये जो स्टार्ट होता है ये जर्नी, ये ऑलमोस्ट औरंगाबाद से करते हैं। एलोरा केव्स का नाम सुना होगा आपने, ठीक है, एलोरा गुफा, वहाँ से ये मतलब कि स्टार्ट करते हैं, वो कवर करते हैं। उसके बाद ये एक तड़ोबा, अजंता, ठीक है, अजंता केव भी का नाम सुना होगा। उसके बाद नासिक में काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ऑलमोस्ट वाइल्ड के लिए फेमस है, ठीक है, मुंबई, ये सब चीज़ें ये कवर करते हैं। और हम लास्ट में बात करते हैं इस ट्रेन के फेयर के बारे में, ठीक है। तो इसका जो रूम टाइप होता है ना, मतलब रूम कितने कितने तरह के आते हैं, तो इसमें 2 तरह के रूम आते हैं, एक डिलक्स आता है और एक रेसिडेंशियल सूट्स आता है, ठीक है। अगर मैं सिंगल ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो इसके जो ऑलमोस्ट किराया है, ऑलमोस्ट जो फेयर है सिंगल ऑक्यूपेंसी की डेक्कन ओडिसी की, ये है 4,71,000 के आसपास है, ठीक है। और जो प्रेसिडेंशियल सूट है ना, उसका बात ही मत करो आप, उसका ऑलमोस्ट जो फेयर है वो 10 लाख रुपीज़ के आसपास है, ठीक है, 10,20,000 के आसपास है। अगर आप ट्विन की बात करते हो तो ट्विन में इसका 6,76,000 के आसपास है। और इसमें प्रेसिडेंशियल का सेम ही है, ऑलमोस्ट 10,20,000 के आसपास है। और ये जितना भी आप देख चुके हैं, ये जितना भी मतलब कि जो जानकारी आपको मिली है, ये सारी इंडियाज़ के लग्जरी ट्रेन के बारे में जानकारी मिली है। और आई होप कि आपको ये वीडियो सही लगा होगा। अंत तक आ चुके हैं तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर जानकारी आपको और किसी को देना है, फैलाना है, तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। और सब्सक्राइब कर दो, रेड वाले बटन को दबा दो, फ्री में दबता है, उसमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है। और कोविड है तो सेफ रहें, घर पे रहें, मुस्कुराते रहें, घर वालों को हंसाते रहें, खाते रहें, पीते रहें, हेल्दी खाएं, मस्त रहें, सेफ रहें और इतना खाएं, अच्छे से खाएं कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।